इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 जवान शहीद, 30 जख्मी, कई जवान अभी भी लापता। सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को भी किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा शहादत को भूल नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के चेरापाल में सीआरपीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी, 8 किलो वजन के आईईडी को डिफ्यूज किया गया। देश में हर दिन नए कोरोना का मीटर सामने आ रहा है। 24 घंटे में सामने आए करीब 93,000 मरीज, 514 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 49,447 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 277 मरीजों ने दम भी तोड़ा। मुंबई में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए सामने। 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के 3,720 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 47 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। पुणे शहर में सभी मॉल और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें बंद। शाम 6 बजे से कर्फ्यू लागू। जरूरी सेवाओं के लिए ट्रैवल करने की इजाजत होगी। नागपुर में बढ़ते कोरोना केस के बीच विभागीय आयुक्त की बैठक में कई अहम फैसले। ड्यूटी पर नहीं आ रहे डॉक्टर्स के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। मुंबई में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों का रेलवे स्टेशन पर लगा जमावड़ा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोग ट्रेनों के इंतजार में नजर आए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में संदल यात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रशासन ने सिर्फ 10 लोगों को दी थी इजाजत। नियम को ताक पर रखते हुए जान से खिलवाड़ करते हुए भीड़ उमड़ी। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बगैर मास्क के दिखे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार। 24 घंटे में 3,567 नए मामले सामने आए। 10 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट का बयान, दिल्ली महाराष्ट्र के गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो केसेस और बढ़ेंगे। दिल्ली के जनपथ मार्केट और सरोजनी नगर मार्केट में बिना मास्क के घूमते नजर आए कई लोग। कोविड गाइडलाइंस का नहीं हो रहा है यहाँ पर पालन। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक हुक्का बार पर पड़ा छापा, 6 महिला समेत 20 लोग गिरफ्तार। यूपी में कोरोना के 3,290 नए मामले सामने आए। 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। कानपुर देहात में मोबाइल में बिजी नर्स की पहली बड़ी लापरवाही, महिला को लगा दी कोविड वैक्सीन की डबल डोज। देश में अब तक 7,44,42,000 से ज्यादा हुआ टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। उड़ीसा के 10 जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। 4 अप्रैल से हर रविवार बंद रहेगा जगन्नाथ मंदिर। सैनिटाइजेशन और दूसरे काम के लिए बंद किया जाएगा। पणजी में ईस्टर पर चर्च में लोगों ने की प्रार्थना, कोरोना प्रोटोकॉल का किया गया पालन। केरल के कोट्टायम में चर्च में जुटे लोग, आधी रात को ईस्टर पर की प्रार्थना। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बड़ा फैसला, शिक्षण संस्थान 12 अप्रैल तक बंद, सार्वजनिक आयोजनों पर भी सीमित प्रतिबंध। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 873 लोग बीमार, 7 की मौत, एक्टिव केस की संख्या 4,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में 2,839 नए मरीज आए सामने, 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। मध्य प्रदेश के भोपाल में कंटेनमेंट जोन 20 से बढ़ाकर 51 किए गए। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में आज रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर फैसला। हरियाणा में एक दिन में 1,959 संक्रमित पाए गए, 10 की मौत हुई, एक्टिव केस की संख्या 12,000 के करीब पहुंची। गुरुग्राम में कोरोना के 606 नए केस, 1 मरीज ने तोड़ा दम। गुजरात में 2,815 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 13 लोगों की हुई मौत। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा को भी हुआ कोरोना। गुजरात में सोमवार से 1ली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल रहेंगे बंद, ऑनलाइन एक्टिविटी जारी रहेगी। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 1,675 लोग बीमार, 3 की मौत, 418 लोग रिकवर्ड। राजस्थान में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, गहलोत सरकार सख्त गाइडलाइन जारी करने के मूड में। तमिलनाडु में 24 घंटे में 3,446 संक्रमित, 14 की गई जान, एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा। अमेरिका में अब तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीन लगवाने वाले लोग अमेरिका के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर पाएंगे। कोरोना मामले बढ़ने के बाद बांग्लादेश में लग सकता है 7 दिन का लॉकडाउन। बंगाल में आज तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 31 सीटों पर
6 अप्रैल को मतदान। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी की 5 चुनावी सभाएं। हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में जनता से मांगेंगी वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर बंगाल में गरजेंगे, कई चुनावी रैली में लेंगे हिस्सा। बंगाल चुनाव के दौरान सनसनीखेज टेप आया सामने। टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ पहुंचाने का दावा। टेप में अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया की आवाज होने का दावा। ममता के भतीजे अभिषेक तक फंड पहुंचाने की बात आई सामने। कोल माफिया से हर महीने 35 करोड़ विनय मिश्र के जरिए अभिषेक तक पहुंचाता था, ऐसा टेप में दावा किया गया। अभिषेक बनर्जी के बेहद खास आदमी है विनय मिश्रा। बांकुड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा भी फंड जमा करते थे। अभिषेक की जगह विनय मिश्रा ही बात करते थे। टेप में कहा गया, मैडम धृतराष्ट्र की तरह सब देखती रही। सनसनीखेज टेप मामले में परसों तीसरी बार हुई अनूप मांझी से पूछताछ। गणेश बागड़िया फिलहाल फरार। अभिषेक की पत्नी, साली और ससुर से हो चुकी है पूछताछ। टेप कांड पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, टेप से खुलासा हुआ कि बंगाल में उगाही चल रही है। बीजेपी ने कहा, उगाही भ्रष्टाचार सिंडिकेट राज सीएम की आंखों के सामने हो रहा है। सीएम के भतीजे के खास कर रहे हैं उगाही। बीजेपी का आरोप। कहा, उगाही का ये स्कैंडल करीब 1000 करोड़ का है। पूछा, ममता दीदी क्या यही खेला हो रहा है? बीजेपी बोली, ममता बंगाल की जनता से माफी मांगे। टेप से खुलासा हुआ, बंगाल में हर एक चीज का रेट कार्ड। बंगाल के सोनारपुर में पीएम का हल्ला बोल। कहा, टीएमसी का मतलब है टका मार कंपनी। पीएम बोले, टीएमसी कर रही है दीदी अब वाराणसी से जुड़ेंगी, यानी बंगाल में पराजय स्वीकार कर लिया है। पीएम ने कहा है कि काशी वाले दीदी को टूरिस्ट नहीं कहेंगे, बड़े दिल वाले हैं, बाहरी नहीं कहेंगे। दक्षिण 24 परगना की रैली में ममता का बीजेपी पर नया आरोप। कहा, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैला रही है बीजेपी। ममता ने फिर दिखाई अपनी हिंदू पहचान। कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, रोज चंडी पाठ करती हूँ, लेकिन मेरी रसोईया अनुसूचित जाति की। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं से की अपील। कहा, अपने मत का विभाजन ना होने थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चौंकाने वाले बंगाल के नतीजे आएंगे सामने। बंगाल की जनता ममता की छुट्टी के लिए है आतुर। पहले 2 चरण में टीएमसी का सफाया। नड्डा ने कहा, असम की जनता ने फिर एनडीए को समर्थन देने का मन बनाया। कांग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी। बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता के बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर समेत 3 का तबादला। असम में आज अमित शाह के कई चुनावी कार्यक्रम। सोरभोग और भवानीपुर और जलुकबड़ी में रैली। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। चेन्नई और पुडुचेरी में आज नड्डा दिखाएंगे अपना दम। रोड शो और चुनावी सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जनता से बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। असम में बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने खेला कम्युनल कार्ड। कहा, असम में दाढ़ी, टोपी और लुंगी की बनेगी सरकार। अब्दुल रहीम अजमल ने बभनीपुर में दिया बयान। कहा, गरीबों और काम करने वाले लोगों की बनेगी सरकार। जूनियर अजमल पर गिरिराज सिंह का पलटवार। दाढ़ी, टोपी, लुंगी की सरकार का मंसूबा निकालने को कहा। धर्म की आड़ में कोई अशांति नहीं फैला सकता। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर चुनाव आयोग ने अपना फैसला बदला। प्रचार पर पाबंदी को घटाकर 24 घंटे किया। असम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की चुनाव आयोग से मांग। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सर्बानंद सोनोवाल के चुनाव प्रचार करने पर लगे रोक। तमिलनाडु के तिरुनेवल्ली में अमित शाह की रैली। परिवारवाद पर स्टालिन को घेरा। कहा, पीएम को युवाओं, स्टालिन को अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनाने की चिंता। कोझिकोड की जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। महंगाई और तेलों की बड़ी कीमतों से जनता है परेशान, कहा। केरल पुलिस ने एक बच्ची का वीडियो पोस्ट किया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए वोट करने की अपील कर रही है बच्ची। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत। चुनावी रैलियों के लिए वीवीआईपी विमान के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य के 17 जिलों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान बांस के घर बना रहे हैं। तिरंगे के रंग में पेंट किए जा रहे हैं बांस के ये घर। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, गर्मी से बचने के लिए बांस के घर बना रहे हैं। नेपाल से बांस के कारीगर बुलाए गए हैं। तमाम दलीलों के बावजूद बढ़ाई गई सचिन वाजे की कस्टडी। 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। शारदा घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष, शताब्दी रॉय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने 6 इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों को पकड़ा। 8 किलो हेरोइन, 20 लाख कैश और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त। बिहार की मधुबनी में 2 समुदाय के बीच झड़प, 5 लोगों की मौत, अब तक 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में फैली आग, बड़ी आबादी पर आग की चपेट में आने का खतरा।
आम लोगों के लिए खुला श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही पर्यटकों की एंट्री। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। जर्मनी के एक फार्म में आग से 55,000 जानवर मारे गए, 1300 जानवरों को बचाया गया। मेक्सिको में एक स्टंट के दौरान प्लेन समंदर में क्रैश, प्लेन के दोनों पायलट्स की मौत। अमेरिका के डेट्रॉइट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेट्रोल पंप में घुस गई। रूस में एक यात्री विमान दूसरे प्लेन से टकरा गया, कोई घायल नहीं। रूस में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान डॉगी ने छीना रिपोर्टर का माइक, वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल। नेपाल की पहाड़ियों पर क्लाउड एवलांच का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, तेज रफ्तार में गिरती बर्फ से सफेद बादल बना। आइसलैंड में ज्वालामुखी से बहते लावे के करीब वॉलीबॉल खेलने का वीडियो वायरल। कोरोना की चपेट में आए दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल चेन्नई के खिलाफ पहले मैच से हुए बाहर। आईपीएल से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 स्टाफ को हुआ कोरोना। बीसीसीआई द्वारा नियुक्त मुंबई में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 6 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। बीसीसीआई के आईपीएल आयोजन टीम के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। बीसीसीआई का बयान तय ग्राउंड्स पर ही होंगे मुकाबले। आईपीएल 2021 से पहले हरभजन सिंह का बयान आया सामने, केकेआर की जीत के लिए देंगे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, कहा। और हार्दिक की पत्नी नताशा और बेटे के साथ हार्दिक ने की पूल में मस्ती, फोटो की एक शेयर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।